नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों, यदि आप भी 12th के बाद मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप नर्सिंग फील्ड में अपना कैरियर जो है यहाँ पे बना सकते हैं। नर्सिंग कोर्स जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि MBBS के बाद सबसे बेस्ट यहाँ पे मेडिकल कोर्स जो है, सबसे बेस्ट यहाँ पे मेडिकल कैरियर का में जो स्कोप जो है, जिसमें आपको सबसे हाई सैलरी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको यहाँ पे कैरियर ऑप्शंस भी काफ़ी सारे होते हैं। आप अब्रॉड जा सकते हैं, आप जो इंडिया के जो टॉप यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। वो है आपका यहाँ पे नर्सिंग कोर्स जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि नर्सिंग के बाद आपको जॉब मिलने में कितना टाइम लगता है। पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, आसान भाषा में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस और सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आपको नर्सिंग करने के बाद जॉब मिलने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे नर्सिंग में सबसे पहले आपको बात कर लेता हूँ कि नर्सिंग में कौन कौन से कोर्सेज आपके होते हैं। नर्सिंग में सबसे पहला जो डिग्री कोर्स है वो आपका यहाँ पे है BSc नर्सिंग, जो कि 4 साल का यहाँ पे डिग्री कोर्स है, जिसको आप 12th के बाद यहाँ पे कर सकते हैं। 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना कंपलसरी है। इसको आप यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, एम्स, जिपमेर, KGMU लखनऊ, BHU वाराणसी, CMC बेल्लोर, इन कॉलेजेस से जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं BSc नर्सिंग का कोर्स। बाकी सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे आपका डिप्लोमा कोर्सेज, जिसमें आपका यहाँ पे GNM और ANM, जनरल एंड नर्सेज मिडवाइफ, और ANM होता है आपका ऑक्सिलरी नर्सेज एंड मिडवाइफ। ठीक है, तो GNM और ANM आपके यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज हैं। GNM आपका यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा है, ANM आपका यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा कोर्स रहने वाला है। ठीक है, तो 12th के बाद आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। BSc नर्सिंग डिग्री कोर्स, GNM डिप्लोमा, ANM डिप्लोमा कोर्स। यदि आपके यहाँ पे आपने यदि एडमिशन अभी तक यहाँ पे नहीं लिया है तो 12th के बाद यदि आप हायर स्टडीज़ की सोच रहे हैं, आप अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं, आपके पास सबसे ज़्यादा कैरियर ऑप्शंस जो मिलते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं BSc नर्सिंग में। तो 12th के बाद सबसे बेस्ट जो आपके लिए यहाँ पे कोर्स रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पे BSc नर्सिंग। GNM भी आप कर सकते हैं, लेकिन GNM में आपको यहाँ पे डिप्लोमा मिलता है। GNM यदि आप कर रहे हैं तो GNM के बाद आपको पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे डिग्री मिलेगी। उसके बाद ही आप ज़्यादातर वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे जिनमें यहाँ पे डिग्री कंपलसरी होती है। ठीक है, तो आप जो यदि आप ANM करना चाहते हैं तो ANM भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप जल्दी कोर्स करना चाहते हैं, जल्दी जॉब पाना चाहते हैं तो आप GNM कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हायर स्टडीज़ की सोच रहे हैं, आगे आपके लिए आपका जो कैरियर हो वो बहुत अच्छा हो, आगे आपके लिए जो कैरियर ऑप्शन है वो खुले रहें, तो आप जो यहाँ पे BSc नर्सिंग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट आपके लिए यही रहने वाला है। GNM और ANM यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस में, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो यहाँ पे बंद हो रहे हैं। धीरे धीरे आपका जो GNM और ANM कोर्सेज हैं वो यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेन जो आपका यहाँ पे कोर्स रहेगा वो BSc नर्सिंग रहेगा। इसीलिए यदि आपने एडमिशन अभी तक नहीं लिया है तो आप जो यहाँ पे 12th के बाद जो है BSc नर्सिंग कर सकते हैं। BSc नर्सिंग आप गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर टॉप जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हैं आप उनसे जो है यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। आपको एम्स में, यदि एम्स सबसे बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको फीस भी बिल्कुल नहीं लगती है और इसमें आपको एम्स में जॉब भी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि एम्स में काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं। और यदि आपने एम्स से ही BSc नर्सिंग की है तो आपको जॉब मिलने में और आसानी हो जाएगी। इसलिए आप इन एंट्रेंस एग्जाम, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं एम्स में, एम्स से यदि आपको BSc नर्सिंग करना है तो एम्स के लिए आपको एम्स का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि मार्च में इसके फॉर्म फिल होते हैं और मई जून में इसका एग्जाम होता है, आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जिपमेर से करना चाहते हैं, जिपमेर के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। आपको KGMU से करना चाहते हैं, KGMU में अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। PGI से करना चाहते हैं, PGI चंडीगढ़ के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। BHU के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। इन सभी जो है यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इन सभी के लिए आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। लेकिन अब जो है यहाँ पे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम लेना बंद कर दिया है। अब मेनली जो है यहाँ पे नीट से यहाँ पे एडमिशन होता है।
आपको यहाँ पे नीट में अच्छे मार्क्स चाहिए रहेंगे, उसके बाद ही आपको इन कॉलेजेस में यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। यदि आप पर्सनली किसी कॉलेज का जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स में बता दूंगा उस कॉलेज या फिर उस यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। तो आप एंट्रेंस एग्जाम दे के और आप एडमिशन ले सकते हैं। वहीं यदि आपको आपके स्टेट के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में कम फीस लगती है, प्राइवेट में ज़्यादा फीस लगती है, तो आपको जो है आपके स्टेट के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनको आपको यहाँ पे देना होगा, उनको आपको क्लियर करना होगा। उसमें आपको अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंक चाहिए रहेंगे, तभी आपको आपके जो स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो आपको यहाँ पे अलॉट होंगे। फॉर एग्जांपल यदि आप मध्य प्रदेश से करना चाहते हैं तो आपको MP PNST एग्जाम देना होगा। यदि आप यूपी से करना चाहते हैं तो आपको UP CNET एग्जाम देना होगा। यदि आप राजस्थान से करना चाहते हैं तो आपको राजस्थान का जो RUHS एग्जाम होता है वो आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद ही आपको आपके स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे अलॉट होंगे। यदि आपकी अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा काउंसलिंग के थ्रू। यदि आपके अच्छे मार्क्स नहीं है तो आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ेगा, लेकिन आपको एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू ही मिलने वाला है। आपके यहाँ पे फरवरी और मार्च में इन एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म फिल होते हैं, मई जून में इसका एग्जाम हो जाता है। उसके बाद अगस्त तक इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स का रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। इसके लिए मैंने डिटेल्स में वीडियो बना के रखी हुई है कि आपको एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाली है, एडमिशन आपको कैसे मिलने वाला है नर्सिंग कोर्स में। उसके लिए आप यहाँ पे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपका BSc नर्सिंग, GNM और ANM यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपको यहाँ पे BSc नर्सिंग, ANM और GNM के बाद यहाँ पे जॉब मिलने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे मैं BSc नर्सिंग की बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेन आपका यहाँ पे BSc नर्सिंग ही रहने वाला है। यदि आप GNM की सोच रहे हैं, ANM की सोच रहे हैं, तो लगभग सेम ही प्रोसेस रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करता हूँ कि नर्सिंग कोर्स करने के बाद आपको यहाँ पे जॉब मिलने में कितना टाइम लगता है। नर्सिंग के बाद जॉब मिलने में यहाँ पे आपके 3 मेनली यहाँ पे टॉपिक डिपेंड होते हैं। एक तो होता है सबसे पहले आपका प्राइवेट जॉब, दूसरा होता है आपका यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब, तीसरा होता है आपका यहाँ पे हायर स्टडीज़। सबसे पहले यहाँ पे मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करूँ, प्राइवेट जॉब की बात करूँ, तो आप जो है आपके स्टेट के, आपके डिस्ट्रिक्ट के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। जैसे ही आपका यहाँ पे BSc नर्सिंग कंप्लीट होता है, आपको आपके स्टेट की नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लेना है। नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपका लगभग 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा। उसके बाद आपको RN और RN नंबर मिल जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे दिखा के जिस भी हॉस्पिटल में वैकेंसी हो, जिस भी प्राइवेट हॉस्पिटल में वैकेंसी हो, आप उस हॉस्पिटल में जाएंगे और जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो जॉब है वो यहाँ पे इंटरव्यू बेस पे होती है, इसीलिए आपको आपका जो BSc नर्सिंग जब आप करेंगे, GNM तब आप करेंगे, तब आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है, आपको एक्सपीरियंस लेना है, आपको स्किल्स सीखनी है, ना कि सिर्फ आपको यहाँ पे डिग्री लेना है, ठीक है। आजकल यहाँ पे डिग्री के बेस पे कोई भी जॉब नहीं मिलती है। मेन जो जॉब रहती है वो आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे मिलती है, इसलिए आपको यहाँ पे नॉलेज और एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद ही आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि आपका यहाँ पे प्राइवेट जॉब के लिए जब आप जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद ही आपको यहाँ पे जॉब मिलती है, ठीक है। तो प्राइवेट जॉब की बात करूँ तो आपको BSc नर्सिंग करने के तुरंत बाद, जैसे ही आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, 1 से 2 महीने के बाद आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी नर्सिंग स्टाफ की या फिर अदर जो नर्सिंग से रिलेटेड है, वो उन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आसानी से आपको यहाँ पे 1 से 2 महीने में जॉब मिल जाएगी, जिसमें सैलरी भी आपको यहाँ पे 15 से 20 हज़ार देखने को मिलेगी प्राइवेट जॉब में, जो आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ साथ यहाँ पे बढ़ती जाती है। दूसरी यहाँ पे मैं बात करूँ तो दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का। BSc नर्सिंग करने के बाद जो है आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले आता है आपका NORCET। BSc नर्सिंग के बाद यहाँ पे आप NORCET एग्ज़ाम दे सकते हैं। NORCET एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं। नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद आपकी जो सैलरी होती है वो 70,000 से लेकर 1 लाख तक यहाँ पे रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे NORCET एग्जाम देने में कितना टाइम लगेगा, जैसे ही आपकी यहाँ पे BSc नर्सिंग कंप्लीट होती है आप इसकी यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। हर साल ये आपका यहाँ पे एग्जाम निकलता है, हर साल इसके फॉर्म्स आते हैं, हर साल आप इसको दे सकते हैं। मेनली आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो लगभग 1 साल आपको यहाँ पे लगेगा NORCET एग्जाम क्लियर करने के बाद। क्लियर करने में
नॉर्सेट एग्जाम क्लियर करने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे। उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास और भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। आपके जो स्टेट के गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, ग्रुप 5 के, आपके स्टाफ नर्स के, CHO के, काफ़ी सारे यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, आप उनकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद जो टॉप यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज़ और टॉप हॉस्पिटल्स हैं लाइक एम्स में भी आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। एम्स एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो कि टॉप गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। सबसे बेस्ट यहाँ पे सबसे हाई जो सैलरी देखने को मिलती है वो आपको एम्स में देखने को मिलती है। ठीक है, एम्स में भी आपको 70,000 से लेके 1 लाख तक यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाएगी आपकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप एम्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? एम्स के लिए भी यहाँ पे एग्जाम्स निकलते हैं, एम्स के लिए भी यहाँ पे फॉर्म्स निकलते हैं। आप उनको यहाँ एंट्रेंस एग्जाम निकलते हैं, उनको आप यहाँ पे क्लियर करके, वैकेंसी यहाँ पे निकलती है, उनको यहाँ पे क्लियर करके और एम्स से भी आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं स्टाफ नर्स की। उसके बाद आपके जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे जिपमेर है, जिपमेर पुडुचेरी आपके लिए बेस्ट रहने वाला है जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। आपका यहाँ पे KGMU लखनऊ, PGI चंडीगढ़, उसके बाद BHU वाराणसी, DSSSB, ESIC के बाद आप RRB नर्सिंग में जा सकते हैं। RRB नर्सिंग के बाद आप UPPSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं। UPPSC के बाद आपके जो स्टेट में होते हैं CHO के एग्ज़ाम्स, CHO एग्ज़ाम्स आप यहाँ पे दे सकते हैं, जिसमें आपको सैलरी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तो ये है आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स जिसमें आपको यहाँ पे ज़्यादातर टाइम नहीं लगेगा। BSc नर्सिंग करने के तुरंत बाद आप इसकी यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने में आप 1 साल देंगे, 2 साल देंगे ज़्यादातर, लेकिन आपको उसके बाद सैलरी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब की बात कर ली है, प्राइवेट जॉब की यहाँ पे बात कर ली है, कितना टाइम लगता है गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब मिलने में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हायर स्टडीज़ में जब आप जाएंगे तो 12th के बाद या फिर आप BSc नर्सिंग के बाद या फिर BSc नर्सिंग के बाद जॉब करने के साथ साथ आप जो है हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। लाइक आप MSc नर्सिंग यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। MSc नर्सिंग करने के बाद भी आप जो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। MSc नर्सिंग के करने के बाद आपके पास एक और कैरियर ऑप्शन खुल जाता है, वो है आपका यहाँ पे लेक्चरर का। ठीक है, किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी टॉप प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में आप जो है यहाँ पे लेक्चरर की जॉब कर सकते हैं, जिसमें आपको नर्सिंग ऑफिसर से भी ज़्यादा यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये आप यहाँ पे MSc नर्सिंग करने के बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पूरा आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया है कि BSc नर्सिंग, GNM और ANM करने के बाद आपको जॉब मिलने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो जॉब मिलने में टाइम आपको डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज कितना है और आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस 0 होगा तो आपको जॉब मिलने में यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें आने वाली है। यदि आपने BSc नर्सिंग, ANM, GNM अच्छे से किया होगा, आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अच्छी सैलरी के साथ यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स यहाँ पे क्लियर करके, गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स यहाँ पे आप क्लियर करके और गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाएगी, जो कि एक्सपीरियंस के साथ साथ यहाँ पे बढ़ जाती है। 2 लाख तक यहाँ पे इसकी सैलरी पहुँच जाती है। इसीलिए मैंने कहा था कि MBBS के बाद जो सबसे बेस्ट यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल का कैरियर स्कोप है वो है आपका यहाँ पे नर्सिंग में। तो नर्सिंग जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी नर्सिंग से रिलेटेड आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने चैनल पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। हर कोर्स के लिए अलग अलग बना के रखा हुआ है। इसमें आपको सैलरी कितनी देखने को मिलती है, इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या है, BSc नर्सिंग आप कैसे कर सकते हैं, 12th के बाद कैसे कर सकते हैं, 12th में आपका बायो नहीं है उसके बाद कैसे कर सकते हैं, ये सारी वीडियोस मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको BSc नर्सिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस और सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे।